नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। एक एक करके हर वर्ग के कोरोना फाइटर खतरे में घिरते नजर आ रहे हैं। लड़ाई लड़ने वाले अगर खुद ही खतरे में पड़ते दिखाई देंगे तो आम जनता कैसे महफूज रहेगी। इस मुसीबत की घड़ी में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की सराहनीय पहल की है, किंतु जंग कोरोना के जाबाज सैनिकों के लिए कोई विशेष कदम नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसके गंभीर नतीजे भी आ रहे हैं। इलाज करने वाले खुद ही बीमार होने लगे हैं। लॉकडाउन को अंजाम देने वाले लाखों पुलिसकर्मी वायरस से खुद ही असुरक्षित होते जा रहे हैं। संक्रमित डिलीवरी मैन फूड की डिलीवरी में मौत परोस रही है। खतरे के बियाबन से निकलकर कोरोना के लड़ने के लिए हथियारों के प्रति जनता को जागरूक कर रहे सूचना पहुंचाने वाले, खबरें देने वाले पत्रकार अब खुद ही खबरें बनते जा रहे हैं। कोरोना की खबरें देने वाले कई फील्ड रिपोर्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में हमें इन कोरोना फाइटर्स को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं। महीने भर से अधिक समय में 90% जनता लॉकडाउन के सुरक्षा कवर में है, लेकिन भारतीय जनता के करीब 10% जनता जो कोरोना सेनानी है, ये सब मौत के मुंह में रहकर देश की जनता को मौत के मुंह से निकालने का प्रयत्न कब तक करती रहेगी। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार, आवश्यक सामग्री पहुंचाने वाले लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। सफाई कर्मियों के बारे में कोई बुरी खबर नहीं आई है। शायद ये वजह हो सकती है कि इनकी जांच की ज़रूरत किसी ने महसूस नहीं की, जबकि गली मोहल्ले में जाकर सफाई जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा देने वाले सफाई कर्मियों का कोरोना टेस्ट होना बेहद ही जरूरी है। अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना के जंग लड़ रहे सभी कोरोना सेनानियों को लॉकडाउन के घेरे में बाहर राष्ट्रीय और जनसेवा का निर्वहन कर रहे हैं। खतरों से भरे मैदान जंग में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो वायरस पीड़ित संदिग्धों से सीधे रूबरू होकर उनका इलाज कर रहे हैं। इस दौरान देश के तमाम राज्यों से खबर आ रही है कि इलाज करने वाले कई डॉक्टर खुद बीमार पड़ गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित होने की खबरों के बाद में इनकी शहादत की खबरें भी दिल दहलाने लगी हैं। इसी तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लॉकडाउन में सख्ती से जिम्मेदारी निभाने वाले देश के लाखों पुलिसकर्मियों का योगदान भी कुछ कम नहीं है। लॉकडाउन के जरिए वायरस की कड़ियों को तोड़ने और इसे तेजी से नहीं फैलने देने की कोशिश किसी हद तक सफल भी हो रही है। इसे आकांक्षित सफलता के पीछे देश के पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और निष्ठा नजर आ रही है। पुलिसकर्मी राष्ट्रहित, समाज हित और प्रोफेशनल के प्रति वफादारी निभा रहे हैं। देश के तमाम नासमझ लोग और सख्त मौसम को किसी तरह से झेलकर इसे जाबाज लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं। इसी तरह इसी कोरोना काल में अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे देश के हजारों पत्रकार भी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे फिट एंड फाइन पत्रकारों ने जब अपनी कोरोना जांच करवाई तो दर्जनों पत्रकार संक्रमित पाए गए। चिंताजनक बात यह है कि ये पत्रकार पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट लग रहे थे और इनमें कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा था। इसी तरह से अब यूपी व अन्य प्रदेश के कोरोना फाइटर्स पत्रकार निगेटिव पाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई और सैकड़ों फील्ड रिपोर्टर्स की टेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के टेस्ट और बीमा की मांग उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने की थी। इसी तरह से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है। इलाज के दौरान चिकित्सा और कर्मचारी और डॉक्टरों के पास में पीपीटी किट जैसे पर्याप्त संसाधन सरकार अभी पर्याप्त माहौल नहीं करा पाई है, जिसके कारण कई अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और पीपीटी किट के स्थान पर बरसाती का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। इसी तरह से पुलिसकर्मियों को भी सख्त ड्यूटी के दौरान कई जगह पर उनकी प्राथमिकता जरूरतों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस का खतरनाक रूप सबके सामने आ चुका है। कई लोग बिना लक्षण के भी संक्रमित पाए गए हैं। इसीलिए हर कोरोना सेनानियों का टेस्ट होना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, मेडिकल स्टाफ, आवश्यक सामग्री पहुंचाने वाले लोग और सफाई कर्मियों का टेस्ट और ज़रूरी संसाधन और इंश्योरेंस का इंतजाम बेहद ही ज़रूरी है। कोरोना सेनानियों के लिए ये सब सारी सुरक्षाएं के संसाधन ताली और थाली जैसे पब्लिक के प्रोत्साहन से ज़्यादा अहम हैं। इसीलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। और घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।